नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आप ऐसे ही हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं हार्ड डिस्क के बारे में, यानी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के बारे में कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से होते हैं और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस यानी आपका जो हार्ड डिस्क होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट वीडियो को डिटेल में बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पे अपने PDF जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, जो बनाया है, उसको हम आपको दिखा देते हैं। तो राजन कुशवाहा हमारा जो YouTube चैनल है, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि अगर उनको इस चीज़ में अगर रुचि है तो। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा, कंट्रोलर या फिर आपको ऐसी या फिर आपका वॉशिंग मशीन, इन सब से अगर रिलेटेड अगर रिपेयरिंग कोर्स वगैरह करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट करिए या फिर www.multitechinstitute.com पे विजिट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली मैंने अपना यहाँ पे नाम मेंशन किया हुआ है। और सबसे पहले आते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली एक हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जो ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कन्वर्ट माउंटिंग होल्स, कन्वर्ट नॉट, यहाँ पे शॉन, ठीक है, बेस कास्टिंग, स्पिंडल हो गया, स्लाइडर हो गया, ठीक है, एक्वेटर हो गया, एक्वेटर आर्म हो गया, एक्वेटर एक्सिस हो गया, एक्वेटर हो गया, ठीक है, ये आपका इंटरफेस हो गया, SCSI का इंटरफेस हो गया, आपका जंपर पिन ये हो गया, आपके ये जंपर हो गया, ये पावर कनेक्टर हो गया जिसको मोलेक्स भी बोलते हैं, ये टेप सील हो गया जो ऊपर से इसको सीलिंग किया जाता है। उसके बाद ये हो गया रिबन केबल, यहाँ पे जो केबल यहाँ से यहाँ तक जो केबल आया है इसका हो गया। उसके बाद ये हो गया प्लेटर, ये जो यहाँ पे इसके साथ में जो ये गोल से लगे हुए हैं इसको बोलते हैं प्लेटर्स। उसके बाद ये हो गया केस माउंटिंग, यानी ये आपका केस माउंटिंग, ठीक है। कंप्लीट इतने सारे पार्ट्स होते हैं। अब हम एक एक चल के इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ड डिस्क, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना है जी हार्ड डिस्क। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका हार्ड डिस्क है और यहाँ पे आपको तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको जैसे कि हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, जहां हम अपने कंप्यूटर डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क निम्न प्रकार की होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कितने तरह के होते हैं ये हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका हार्ड डिस्क होता है, एक होता है IDE, ठीक है, इसको बोलते हैं एकीकृत डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स, IDE, ठीक है। उसके बाद आता है आपका SATA सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। उसके बाद आता है SCSI, ठीक है। उसके बाद आता है बाहरी यानी USB, यानी ये एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट चल रहा है आपको SSD। तो कौन सा क्या काम करता है, कैसे फीचर्स होता है, ये कंप्लीट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो ये हो गया आपके टाइप्स, यानी 5 तरह का आपका जो एक्सटर्नल जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसके बारे में हो गया। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। ID सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्या जी, IDE, ठीक है। IDE अनइंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए संक्षिप्त ID को आमतौर पे आटा या पाटा, समानांतर आटा के रूप में जाना जाता है। यह IBM कंप्यूटरों के लिए एक मानक इंटरफेस के रूप में काम करता था, जिसे पहली बार 1986 में पश्चिमी डिजिटल और कॉम्पैक्ट द्वारा संगत हार्ड ड्राइव और CD या DVD ड्राइव के लिए विकसित किया गया था। यह हार्ड डिस्क एक पुराना रूप है, मतलब यह हार्ड डिस्क का पुराना एक रूप है, ठीक है। इसमें पावर कनेक्टर के लिए 40 पिन कनेक्टर और 4 पिन मोलेक्स कनेक्टर शामिल होते हैं। हम इस प्रकार के हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए IDE केबल का यूज करते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ये 40 पिन, ये जो आपको दिखा रहा है, ये 40 पिन जो कनेक्टर हो गया, इसको बोला जाता है, ठीक है, पावर कनेक्टर। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पावर कनेक्टर, ये है आपका 4 पिन पावर कनेक्टर जिसको मोलेक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये जंपर वाला एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे हम जंपरिंग वगैरह करते हैं। तो ये हो गया आपका IDE कनेक्टर का। इसमें इतना बड़ा यानी चौड़ा सा जो एक पट्टी टाइप पे आते थे, इसको कनेक्ट करने के लिए IDE कनेक्टर। ये आपके मदरबोर्ड में भी आपको बहुत सारे आसानी से मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे अगर वीडियो देख रहे होंगे या फिर पहले से हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो हैं इस पे जो आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे।
और इसके बाद अगर बात किया जाए तो ये हो गया SATA, आईडी। उसके बाद यहाँ पे आता है SATA यानी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी, अगर SATA वाला जिस आपके हार्ड डिस्क में, जो भी आपके हाथ में हार्ड डिस्क है उसमें अगर यहाँ पे 7 पिन का अगर आपका डाटा जो होता है RX TX वाला कनेक्टर होता है, और यहाँ पे एक 15 पिन का कनेक्टर मिलता है जो पावर कनेक्टर होता है। इस तरह का अगर आपके पास इंटरफेस देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं कि SATA हार्ड डिस्क है आपके पास, ठीक है। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट जो अभी जो चल मार्केट में चल रहा है। इसके बाद आपको एक और चीज आ गया है जो है आपका SSD, ठीक है। अब उस पर भी बात करेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे देते हैं एक SATA हार्ड ड्राइव एक प्रकार का रीराइटेबल मास स्टोरेज डिवाइस है जो सामान्यजनक ट्रांसमिशन गति, उत्कृष्ट भंडारण क्षमता और लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर मदरबोर्ड द्वारा निर्देशित समर्थन द्वारा विशेषतः SATA हार्ड ड्राइव डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और सर्वर के अंदर पाई जा सकती हैं, ठीक है। पाई जा सकती हैं यानी होता नहीं है। मोस्टली ये ज़्यादातर आपको डेस्कटॉप और लैपटॉप में, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप में आपको ये सबसे ज़्यादा मिलता है। सर्वर में एक्चुअली होता है क्या कि ज़्यादा टाइम रनिंग होने के कारण इसमें कई तरह के अलग भी आपको हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है जो आपको आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो है रीराइटेबल मास स्टोरेज यानी इसके ऊपर बहुत मैंने कितने बार भी आप इसको राइट करके मतलब डिलीट कर सकते हैं। राइट करिए, डिलीट करिए, कई बार आपको ये प्रक्रिया हो सकती है। यह हार्ड डिस्क बाजार में नवीनतम यानी न्यू हार्ड डिस्क है, यानी अभी के लिए तो न्यू है। इसके बाद भी आपको अगर एक नया वाला आ गया है जो है आपका SSD, ठीक है, हार्ड डिस्क है। यह आईडी हार्ड डिस्क की तुलना में तेजी से पहुंच प्रदान करता है। मतलब आईडी जो SATA आपका आईडी हार्ड डिस्क है उससे ज़्यादा आईडी है, उससे ज़्यादा आपको क्या है कि इसमें आपको काम करता है, माने आईडी से आपको तेज ये काम करेगा, ठीक है, तेज प्रदान करता है। इसमें 7 पिन कनेक्टर और 15 पिन पावर कनेक्टर होते हैं। इस अभी हमने आपको बताया कि 7 पिन जो कनेक्टर होता है डाटा RX TX के लिए होता है, जिसमें 7 पिन मैंने 1 4 7 जो होता है आपको ग्राउंड होता है, 2 3 5 6 जो RX TX के लिए होता है, और 15 पिन पावर कनेक्टर के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आता है SCSI, ठीक है। SCSI इसके नीचे डिटेल है, वो देखने में आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। ये आपको कुछ इस तरह से मोटा मिलता है, और यहाँ पे ये जो होता है डाटा कनेक्टर के लिए होता है। ये आपका हो गया आपका जंपर के लिए, और ये हो गया पावर कनेक्टर जिसको मोलेक्स बोलते हैं, ठीक है जी, मोलेक्स बोलते हैं। आपको बहुत सारे लोग, कोई आपको बताता भी नहीं होगा, सीधे बोल देते हैं कि ये पावर कनेक्टर है, पर इसको बोलते हैं मोलेक्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, देखने में कुछ इस तरह से होता है SCSI आपका हार्ड डिस्क, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये हम थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, तो चलिए हम देखते हैं। SCSI हार्ड ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है जो अधिकांश घरेलू उपकरणों यानी कंप्यूटरों में पाए जाने वाले सिस्टम में विभिन्न सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसका मुख्य लाभ यह है कि एक आधी ड्राइव एक ही कनेक्शन के लिए डेलीजेजर हो सकते हैं, ठीक है। यह तेजी से डेटा ट्रांसफर गति भी प्रदान करता है, हालांकि अंतर अक्स अभ्यास की तुलना में सिद्धांत में अधिक तेज ये होता है, ठीक है। यह हार्ड डिस्क ज़्यादातर सर्वर में उपयोग किया जाता है। देखिए आ गया ना अभी कि यह हार्ड डिस्क जो है सबसे ज़्यादा सर्वर में यूज किया जाता है, और इसमें 80 पिन कनेक्टर होता है। ये हार्ड डिस्क जो हार्ड डिस्क जो है 80 पिन का है। यह हार्ड डिस्क को हॉट स्वेपेबल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि आप रनिंग सिस्टम के दौरान ही इस हार्ड डिस्क को हटा सकते हैं। अगर आपका सिस्टम चल रहा है उस कंडीशन में भी इस हार्ड डिस्क को आप स्वेप कर सकते हैं, यानी एक्सचेंज कर सकते हैं, दूसरे को लगा सकते हैं। ऐसा कुछ SCSI में होता है। उसके बाद एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के बारे में अगर देखा जाए तो आपका USB आ गया। इस प्रकार की हार्ड डिस्क पोर्टेबल हार्ड डिस्क होती है जिसे हम बाहरी रूप से USB पोर्ट पर उपयोग कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को आप यूज कर लिए, USB हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं उसको आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के रूप में भी यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। उसके बाद आता है SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। ये अंदर से देखने में कुछ इस तरह से होता है। ये तेज होने का कारण अभी मैं आपको डिटेल अभी क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा जरूर। ये SSD आपको देखने में कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर पूरे चिप बेस पे वर्क होता है। यहाँ पे 15 पिन आपको कनेक्टर मिल जाएगा, यहाँ पे 4 पिन डाटा के लिए आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एक ड्राइवर IC वगैरह मिल जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे भी ड्राइवर ऐसी मोसफेट आपको बहुत सारे कंपोनेंट वगैरह मिल जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस की एक नई पीढ़ी है, यानी सबसे जो लेटेस्ट जनरेशन की पीढ़ी है ये आपका एसएसडी है। क्लैश आधारित मेमोरी का उपयोग करते हैं जो पारंपरिक यांत्रिक हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत तेज काम करता है। अगर आपका नॉर्मल हार्ड डिस्क लगा हुआ है, कंप्यूटर ऑन करते हैं, सिस्टम ऑन करते हैं, 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। अगर आपने एसएसडी लगा दिया तो विदिन 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर आपका विंडो ऑन हो जाएगा, यानी कंप्यूटर आपका ऑन हो जाएगा। अपग्रेड करना आपके कंप्यूटर को गति देने सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यानी अगर आपके कंप्यूटर को अपग्रेड करना है फास्टिंग के लिए तो एसएसडी लगा दीजिए, कंप्यूटर को गति देने के सर्वोत्तम तरीकों में से यह एक है, यानी लोग एसएसडी लगा देते हैं। यह एक अन्य प्रकार का भंडारण उपकरण है। इसमें कोई चाल भाग जैसे कते, थाली या सिर नहीं होता है। कहने का मतलब है कि यह एक अन्य प्रकार का इंटरनल स्टोरेज है। इसमें कोई यानी रनिंग या फिर आपका डिस्क या फिर हेड नहीं होता है। यह हार्ड ड्राइव से तेज है। यह डेटा स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है, यानी जो आपका स्टोरेज है, आपका एसएसडी है, ये डाटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज करता है जी? ट्रांजिस्टर का यूज करता है। एसएसडी हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में अधिक महंगे और 256 GB तक स्टोरेज का कर सकते हैं। अभी आजकल के 256 से भी आज जो है मार्केट में अलग अलग तरीके के आ चुके हैं। इसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, लॉजिक बोर्ड, प्लोटर, हेड एक्वेटर, स्पिंडल, ये एक हार्ड डिस्क में इतने तरह के कंपोनेंट होते हैं। अब लॉजिक कार्ड क्या होता है जी, ये पढ़ेंगे तो देखिए इसके ऊपर हार्ड डिस्क के ऊपर ये जो इस तरह का प्लेट लगा होता है इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। जैसे कि बफर रैम हो गया, मोटर ड्राइवर हो गया, कंट्रोलर हो गया, साटा आटा कन्वर्टर हो गया। ठीक है, इस पे विभिन्न प्रकार के अलग अलग आईसी लगे हुए हैं। जैसे बड़ा सर्किट नियंत्रण, यह सब कुछ का प्रभारी होता है, यानी नियंत्रक होता है। यह हार्ड ड्राइव और कंप्यूटर के बीच डेटा का आदान प्रदान कराने में काम करता है। मोटर्स को नियंत्रण करता है। डेटा को पढ़ने या लिखने के लिए प्रमुख को आदेश देता है, यानी अलग अलग चीज़ों को आदेश देता है। प्लोटर एक या अधिक एल्युमिनियम, कांच या सिरेमिक डिस्क को चुंबकीय मीडिया में लेपित और आपके संपूर्ण कंप्यूटर डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए हार्ड ड्राइव के भीतर स्थित है। जब कंप्यूटर चालू होगा तो प्लेटर इतने चक्कर प्रति मिनट पर घूमने लगेंगे। यह दर आपके पास मौजूद हार्ड ड्राइव के मॉडल के आधार पर विभिन्न होती है। एक हार्ड ड्राइव कितनी तेजी से घूम सकती है, इसका एक उदाहरण 7200 आरपीएम है। जैसे ही डिस्क प्लेटर घूम रहे होते हैं, रीड राइट हेड किसी एक प्लेटर्स की जानकारी एक्सेस करता है। प्लेटर से डेटा को स्टोर करने और पूर्ण प्राप्त करने में सहायता के लिए डेटा को ट्रैक सेक्टर में संग्रहित किया जाता है। जैसे कि आप ऊपर पढ़ें कि आपका स्टोरेज और प्लेटर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्लेटर हो गया, ये आपका होता है हार्ड डिस्क, ये आपका प्लेटर, ये जो गोल्ड सा डिस्क होता है प्लेटर होता है जी। हेड, रीड राइट हेड आर्डुइनो जो है हार्ड ड्राइव की बाह पर पाए जाने वाला यह उपकरण है जिसका उपयोग हार्ड ड्राइव डिस्क प्लेयर से डेटा पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है। ड्राइव में आमतौर पर प्रत्येक प्लेटर साइड के लिए एक रीड राइट हेड होता है। जैसे कि ये जो हेड है इसका काम ही है कि आप जो डाटा देंगे उसको इस पे राइट कर देना और इस पर से जो डाटा कॉपी करेंगे वो रीड करके यहाँ से दूसरे जगह डाटा को ट्रांसफर करना। स्पिंडल मोटर क्या होता है, तो स्पिंडल मोटर जो इसको घुमाता है वो आपको स्पिंडल मोटर कहा जाता है। स्पिंडल मोटर एक छोटी उच्च सटी हुई विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मोटर है जिसका उपयोग सॉफ्ट या स्पिंडल को घुमाने के लिए किया जाता है, जिस पर प्लेटर हार्ड डिस्क ड्राइव में लगे होते हैं। जैसे कि आपका देखेंगे कि यहाँ पे मोटर, ये हो गया स्पिंडल, ये स्पिंडल है जिसके ऊपर एक मोटर की परत लगी हुई है जिसको घुमाती है। अब यहाँ पे कंप्लीट हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये होता है बेस कास्टिंग, यानी इसके ऊपर जो रख के टाइट करते हैं बेस कास्टिंग होता है। ये होता है स्पेसर रिंग, उसके बाद ये होता है आपका प्लेटर। ठीक है, स्पिंडल मोटर इसको बोलते हैं हम स्पिंडल मोटर। ठीक है, ये होता है मोटर का एक्सिस, ये आपका मोटर है, ये मोटर का एक्सिस जिस पे हम रख के उसको फिट करते हैं। ये होता है टॉप कवर स्क्रू, यानी ये उसका टॉप का कवर हो गया जिस पे जो आपका प्लेटर रख के हम उसको स्क्रू से टाइट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखा जाए साटा vs हार्ड डिस्क। तो देखिए साटा में
यानी SATA में इस तरह के कुछ इंटरफेस मिलेगा, यानी SATA पावर कनेक्टर, और आपका ये हो गया डाटा कनेक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका मोलेक्स पावर कनेक्टर, ये आपका मोलेक्स पावर कनेक्टर हो गया। ये हो गया आपका ID डाटा कनेक्टर, ये आपका डाटा कनेक्टर हो गया यहाँ तक। फिर आपको देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जंपर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका मोलेक्स पावर कनेक्टर हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जब चिप लेवल वगैरह करते हैं उस चीज़ में आपको बताया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नहीं चिप लेवल में नहीं बताते हैं, इसको कार्ड लेवल में बताएंगे जी। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको नॉर्मल आपको तो बताना पड़ेगा ना इसमें क्या क्या आप होता है। चलिए, तो इसलिए मैंने एक वीडियो सोचा कि चलो मैं आप सबके लिए एक जनरेट कर दूं, बना दूं, ताकि इसका हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या होता है। और कार्ड लेवल से बहुत सारे आपको वीडियो मिलने वाले हैं, इसमें बहुत सारा अलग अलग टॉपिक आपको मिलने वाला है। चलिए, SSD मेमोरी स्टिक की तरह जो SSD होता है आपका, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। मेमोरी स्टिक की तरह SSD में कोई हिलने डुलने वाले हिस्से नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपके पहले वाले जो आपके हार्ड डिस्क थे उसमें क्या होता है, उसमें हेड क्या होता था, मूव करता था, हिलता था। जब तक इधर उधर हिलेगा डुलेगा नहीं, यानी मूवमेंट नहीं होगा, तब तक कैसे काम करेगा। बल्कि इसमें अगर बात करें तो माइक्रो चिप में सूचनाओं को स्टोर किया जाता है। जैसे कि अगर ये जितने चिप हैं, इसमें जो भी सूचना होता है, डाटा होता है, वीडियो होता है, ऑडियो होता है, PDF होता है, उसको हम स्टोर करते हैं, सूचनाओं को स्टोर किया जाता है। इसके विपरीत एक हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज प्लेट पर सही स्थान से जानकारी पढ़ने और बढ़ाने के लिए रीड राइट हेड के साथ एक मैकेनिक आर्म का उपयोग करता है। यही अंतर है SSD को इतना तेज बना देता है। सिंपल से देखें कि इस पे और इसमें डायरेक्ट अभी जो भी डाटा देंगे इस चिप में स्टोर हो जाएगा, और डाटा को स्टोर करने के लिए एक ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। बाकी इसमें अगर देखा जाए, हार्ड डिस्क में देखा जाए तो ये प्लॉटर है, इसके पास हेड है। अब क्या, अगर जो भी डाटा देंगे आपका ये स्पिंडल जो है आपको इसमें घूमेगा, प्लॉटर भी इसके साथ में घूमेगा। हेड क्या करेगा, इस पे डाटा को स्टोर करेगा, रीड और राइट करने का प्रॉपर काम करेगा। तो आई होप कि आप हमारा वीडियो ये कंप्लीट समझ गए होंगे कि हार्ड डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क कितने प्रकार के होते हैं और हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। अगर लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, बैटरी, ई-रिक्शा कंट्रोलर, चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स वगैरह करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।